नमस्कार, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपको बहुत दिनों से सर्दी यानी जुकाम हो गया है जिसके कारण आपके नाक में भारीपन लग रहा है, नाक बंद हो जा रहा है और अब जब आप आईने में देखते हैं तो आपको लगता है कि नाक के अंदर में सूजन हो गई है, गांठ बन गया है। ये कंडीशन नेजल पॉलिप होता है। बहुत सारे पेशेंट क्लिनिक में आते हैं और ये कहते हैं कि सर, मैं इस नेजल पॉलिप से बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन, एलोपैथिक एंटीबायोटिक्स ले ली, मैंने नेजल ड्रॉप यूज कर लिया, लेकिन ये पॉलिप ठीक भी नहीं हो रहा है। इवन कि मैंने लास्ट में सर्जरी भी करवा लिया। सर्जरी करवाने के बाद भी मुझे 2-3 महीनों के बाद फिर से ये प्रॉब्लम हो गया। क्या ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है या ये लाइलाज बीमारी है? दोस्तों, नेजल पॉलिप बिल्कुल क्यूरेबल होती है, ये लाइलाज नहीं होती है। आप होम्योपैथिक मेडिसिन से नेजल पॉलिप को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। पहले जानते हैं कि नेजल पॉलिप होता क्या है। हमारे नाक के अंदर में जो खाल है वो गीली गीली रहती है। वो इसलिए गीली रहती है कि वो हमें इन्फेक्शन से बचाती है। कोई डस्ट या कोई फॉरेन पार्टिकल अगर नाक के अंदर में जाता है तो वो उस खाल में चिपक जाता है और जब हम नाक साफ करते हैं तो वो बाहर चला जाता है, वो अंदर नहीं जाता है, जिससे हम प्रोटेक्ट रहते हैं। तो अगर आपको किसी भी कारण से जुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके नाक के अंदर में छोटे छोटे साइनस होते हैं। साइनस यानी जो छिद्र होते हैं वो एक तरह से वेंटिलेशन होते हैं। तो वहाँ पे ब्लॉकेज होने लगेंगे और ब्लॉकेज हो करके उसमें सूजन हो जाएगी और वो गांठ बन जाते हैं और वे सॉफ्ट गांठ होते हैं, मुलायम गांठ होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं। इसी कंडीशन को नेजल पॉलिप कहा जाता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो आपको लगातार इरिटेशन होगा, अंदर में लगेगा कि जैसे खुजली हो रही है। इसके अलावा जब वो मांस जो है वो बढ़ने लगता है तो आपको नाक जाम हो जाएगी और आपको सांस लेने में परेशानी होगी। जब आप रात में सोने समय नाक बंद हो जाएगी तो आप मुंह से सांस लेने लगते हैं और इसके अलावा आपको खर्राटे भी आने लगती है। साथ ही साथ एक कंडीशन ये भी देखा जाता है कि इसमें रनिंग नोज की समस्या रहती है। आपको बराबर छींके आएगी, नाक से पानी आता रहेगा, बलगम भी आता रहता है, कभी ग्रीनिश डिस्चार्ज, कभी येलोइश डिस्चार्ज, कभी व्हाइटिश डिस्चार्ज होगा और उसमें बदबू बहुत ज़्यादा बना हुआ रहता है। इसके अलावे फ्रंटल हेडेक इसमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको स्मेल नहीं आएगा, लॉस ऑफ स्मेल की कंडीशंस हो जाती है। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं। अगर हम इसके कारणों की बात करते हैं तो कारणों के लिए ये अस्थमा के रोगियों में ज़्यादातर देखा जाता है या जिनको एलर्जिक राइनाइटिस होती है, बहुत दिनों से किसी कारण से उनको छींके, सर्दी, जुकाम लगातार बहुत दिनों से होती रहती है, या किसी को डस्ट एलर्जी होती है, किन्हीं को केमिकल एलर्जी होती है, किन्हीं को धुएं से एलर्जी होती है। किसी भी तरह की एलर्जी का अगर है आपको, उस कारण से आपको छींके आ रही है, सर्दी हो रही है, डिस्चार्जेज हो रहे हैं, तो इस कारण से भी आपको नेजल पॉलिप बनने की संभावना रहती है। अस्थमा के रोगियों में ये देखा जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि अगर आपके साइनस में ब्लॉकेज हो रहा है, साइनोसाइटिस की कंडीशंस हो रही है, उसमें स्वेलिंग हो रही है, तो उस कारण से भी आपको नेजल पॉलिप बनने की समस्या देखने को मिलती है। अगर हम इसके दवाइयों की बात करते हैं, ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो देखिए, होम्योपैथी एक तरह का कंप्लीट साइंस है। ये किस कारण से हो रहा है, उस कारण का अगर आप ट्रीटमेंट कर देते हैं तो आपकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। होता क्या है कि जब पेशेंट को ये समस्या होती है
तो वो गूगल करते हैं, यूट्यूब देखते हैं और उसमें जो मेडिसिन बताया जाता है वो बिना डॉक्टरी परामर्श के वो यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे उसको होता क्या है कि उनको बहुत कम फायदा मिलता है या फायदा नहीं मिलता है, जिसके कारण वो सर्जरी करा लेते हैं। सर्जरी कराने के बाद भी ये प्रॉब्लम उनको ठीक नहीं होती है, तो वो पुनः डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और अपनी सारी समस्या बताते हैं। और जब डॉक्टर उनकी समस्याओं के पीछे जो रीज़न है, जो कॉज है, उसको ट्रीट करता है तो नेज़ल पॉलिप पूरी तरह से ठीक हो जाता है। मैं यहाँ पे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बता देता हूँ जो कि नेज़ल पॉलिप में यूज होते हैं और कुछ दिनों तक लगातार डॉक्टरी परामर्श से अगर ये दवा आप लेंगे तो आपको नेज़ल पॉलिप पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। सबसे पहली मेडिसिन है वो है ट्यूकेरियम मैरम भैरम, जिसे हम TMV के नाम से भी जानते हैं। इसे आप मदर टिंचर फॉर्म में 10 बूंद हल्के गुनगुने पानी के साथ सुबह दोपहर शाम 3 बार लगातार 2 से 3 महीने तक अगर आप कंटिन्यूअसली लेते हैं तो नेज़ल पॉलिप पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है लेमना माइनर। लेमना माइनर उस कंडीशंस में ली जाती है जब आपका जो डिस्चार्जेज होता है वो एलोइस ग्रेनिस होता है और उसमें बदबू बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ही ज़्यादा स्मेल रहती है, दुर्गंध बहुत ज़्यादा आती है, नाक में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, आप मुंह से सांस लेते हैं। और ये कंडीशन जो है बरसात के दिनों में ज़्यादा होता है। जब भी बरसात का मौसम आता है तो आपको सर्दी होने लगेगी, नाक जाम हो जाएगा और नेज़ल पॉलिप की समस्या होने लगेगी। उस कंडीशन में लेमना माइनर काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन की ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसको आप 2 बूंद सुबह शाम लगातार 2-3 महीने तक लेंगे तो नेज़ल पॉलिप पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है सैंगुनेरिया नाइट्रिका। सैंगुनेरिया नाइट्रिका में ये देखा जाता है कि अगर आपको साइनस के कारण हो रहा है, इसके अलावा आपको फ्रंटल हेडेक हो रहा है, नाक जाम हो रहा है, आप खर्राटे ले रहे हैं, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उस कंडीशन में सैंगुनेरिया नाइट्रिका 2 बूंद सुबह दोपहर शाम लगातार 2-3 महीने तक अगर आप डॉक्टरी सलाह के अनुसार लेते हैं तो आपको नेज़ल पॉलिप बिना किसी सर्जरी के होम्योपैथिक मेडिसिन से पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, आप समझदार बने और अपनी बीमारियों को अपनी डॉक्टर से संपर्क करने के बाद, उनसे डिस्कस करने के बाद ही आप ले सकते हैं। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए मेडिसिन का यूज करना चाहते हैं तो कोई डाउट नहीं है, आप इसे सेल्फ मेडिकेशन के लिए ले सकते हैं, बट अपने नियर बाय होम्योपैथिक डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर करें। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप दवा भी होम डिलीवर करवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।